दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने लेक्स का यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। तो हमने जो ये कंट्रोलर बनाया ना लेक्स का, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आई की हैंडल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने आई की हैंडल सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रेंट में पेरेंट का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं पेरेंट पे क्लिक करता हूँ, ये कंट्रोलर है हमारा, इसके साथ लिंक हो गया। ये देखो कैसे सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमारी लिंक हो गई है, ठीक है। तो और ऊपर से हम इन दोनों को भी जॉइन करा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस करके पी करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको प्रेस करके पी करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब देखूँ तो ये फंक्शन कर रहा है, पर ये देखो ये अभी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं लेफ़्ट साइड तो फंक्शन कर रही है, राइट साइड फंक्शन नहीं कर पा रही अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ भला, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको ना पेरेंट करनी है इसके साथ, सबसे पहले आपको ये जो नीचे वाली जहाँ पर इफेक्ट लगा हुआ है, जो कि हमने स्केलेटन में आई की हैंडल क्रिएट किया था, तो इसको सेलेक्ट करके फिर इसको सेलेक्ट करके पी करना है, ठीक है। अगर आप इसको पहले सेलेक्ट करते हो, फिर इसको सेलेक्ट करते हो, फिर पी करते हो, फिर ये आई की हैंडल यहाँ पर भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इसे सेलेक्ट कीजिए, फिर इसे सेलेक्ट कर दीजिए, फिर पी प्रेस करेंगे, तो आप ये देखोगे अब ये एज आ नॉर्मली फंक्शन कर रहा है जैसे करना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी आपको इसमें गड़बड़ लग रही होगी कि ये नीचे से ऐसे फंक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें अभी हमने आई की हैंडल को एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। स्केलेटन में जाइए, क्रिएट आई की हैंडल क्लिक कीजिए, पहला पॉइंट इस साइड क्लिक कीजिए, लास्ट में इधर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया आई की हैंडल हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अगर अब हम ऊपर से इसको नीचे लेके जाएं, तो ये देखिए कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको सेम इसमें भी कंट्रोलर चाहिए, तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। आई की हैंडल 2 पे मैं क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हुआ। कॉन्स्टेंट में जाके मैंने कर दिया पेरेंट। जैसे ही मैंने पेरेंट किया, तो अब देखते हैं ये किस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ओके, हाँ तो ठीक है, अब ये प्रॉपरली वर्क करने लगा कर्व्स की मदद से, ठीक है। तो और हमको एक और चाहिए जो हमारा नीस को कंट्रोल कर सके। अभी ये इस टाइप से कुछ वर्क कर रहा है, पर हमारी नीस कुछ इस टाइप से वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक कंट्रोलर्स को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं टॉप पे जाऊँगा, सर्कल लूँगा, ठीक है। तो डब्ल्यू सेलेक्ट करूँगा, पर्सपेक्टिव में जाऊँगा, ठीक है। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको चाह रहा हूँ रोटेट करना, जैसे कि रेड में इसका मतलब ये एक्स एक्सिस का है, ठीक है। जैसे यहाँ से आपको पता लग जाएगा, तो मैं इसको एक्स में 90 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ, और मैं दोनों को डब्लू प्रेस करके ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट साइड में जाके देखूँ, तो ये हमारा नी कुछ इस टाइप से इस साइड आएगा, ठीक है। तो इस साइड से हमारा नी बन गया। मैं अब क्या करूँगा, पहले इस कंट्रोलर को पकड़ूंगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं नी कंट्रोलर, ठीक है। नी कंट्रोलर ये हमारा राइट साइड वाला है, राइट, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं नी कंट्रोलर लेफ्ट साइड, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं फुट कंट्रोलर, ठीक है। ये हमारा राइट साइड का फुट कंट्रोलर राइट, ठीक है। फुट कंट्रोलर लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसमें मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इस कंट्रोलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, नी कंट्रोलर को। उसके बाद मैं करता हूँ आई की हैंडल 1 को सिलेक्ट, जाऊँगा कंस्ट्रेंट में और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा पोल वेक्टर में, ठीक है। जैसे ही मैंने पोल वेक्टर पे क्लिक किया, अगर मैं अब इस कंट्रोलर की हेल्प से कंट्रोलर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से जैसे कि रियल नी वर्क कर रही है उस टाइप से वर्क ये कर रहा है अब, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं इसको ऊपर नीचे ले जाऊं, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को ऐसे मूव करा सकता हूँ, ठीक है। तो सेम हम इस साइड भी कर देंगे आई की हैंडल 2। तो एक बार आपको इस साइड से हर चीज़ को फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो आगे से हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आई की हैंडल 2 को सेलेक्ट करता हूँ, कंस्ट्रेंट में जाके पोल वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से मूव हो रही है। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ लेफ्ट व्यू में। ठीक है, लेफ्ट व्यू में जाके अब हम इस पे स्पाइन पे काम करते हैं। ठीक है, तो स्पाइन के लिए हम फिर से स्केलेटन में जाएंगे और मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट जॉइंट्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से मैंने इसके जॉइंट्स को क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ बैक साइड से। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ मैंने बना लिए इसके स्पाइन। ठीक है, तो उसके बाद मुझे चाहिए सबसे पहले इसका जो मेन कंट्रोलर भी चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ सीधा टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे जाके मैं कर्व लेता हूँ और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। आर से इस सर्कल को प्रेस करता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू से इस साइड ले आता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू में जाके डब्ल्यू से ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पॉइंट से लाइन करके इस पर क्लिक करके ये हमारा जो है हिप कंट्रोलर हो गया। ठीक है, ये हिप कंट्रोलर, सबको रीनेम कर देते हैं। हिप कंट्रोलर है, ये हमारा जो है राइट साइड का। ठीक है, इसमें नेम्स है। ओके, तो हमारा ये एक हिप कंट्रोलर बन गया। ठीक है, तो इसकी मदद से ये देखो नीचे वाली चीज़। हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, इस कर्व को सिलेक्ट करना है और जो इस बोन को सिलेक्ट करके कंस्ट्रेंट में जाके पेरेंट करा देना। ठीक है, जैसे ही मैंने पेरेंट किया, अब देखो इसकी मदद से हम पूरा सिस्टम ऑन हो रहा है। ठीक है, ओके, कुछ इस टाइप से आप समझिएगा। ठीक है, तो पर अभी भी क्या दिक्कत आ रही है, जब मैं इससे नीचे कर रहा हूँ जो हमारे कंट्रोलर्स है ना वहीं पर है, पर ये एज ए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो मैं है इसका मेन जो कि शोल्डर से कनेक्ट होता है, अब वो कर्व बनाऊंगा। ठीक है, फिर से मैं जा रहा हूँ टॉप व्यू पे। तो मैं इसी कर्व को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की ओर ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, वर्टेक्स, कंट्रोल वर्टेक्स पे करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, डब्ल्यू से मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो डब्ल्यू से मैंने इसको ऊपर ले आया, कुछ इस टाइप से ये अलग सा एज अ डिज़ाइन बन गया, जैसे आप मर्जी से बना लीजिए। ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इधर, वर्टेक्स पे से शिफ्ट प्रेस करके इधर और वर्टेक्स पे क्लिक करके मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के हमारे जो कि है कंट्रोलर्स बन गए। ठीक है, 3 कंट्रोलर्स। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब कंट्रोलर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करा देना। इसको मैं नीचे रख लेता हूँ एक गैप छोड़ के। ठीक है, इस टाइम के लिए, फ़िलहाल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, फिर इस बोन पे क्लिक करूँगा, कंस्ट्रेंट पेरेंट। ठीक है, अब इसको एक बार देखेंगे वर्क करा के, तो ये हाँ जी कुछ इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, इससे क्लिक करके कंस्ट्रेंट पे जाके पेरेंट। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया पेरेंट। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी वर्क कर रहा है। स्नैप हटाऊंगा तो सही वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद इसका जो शोल्डर कंट्रोलर है, इसको क्लिक करके इसके बोन में क्लिक करूंगा, फिर से मैं इसको कंस्ट्रेंट पे पेरेंट करा दूंगा। ठीक है, तो अब ये कोई चीज़ वर्क करे। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, अभी भी ऊपर वाली चीज़ जो है हमारी बॉडी की वो नीचे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बोन मिसिंग है। पी कर देंगे। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, तो ये देखो कुछ स्टेप से वर्क कर रहा है।